गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स। जो एग्जांपल्स में दिया है इस NCERT बुक में, जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग पेज में जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके बारे में डील करेंगे और फिर एक्सरसाइज को हम लोग बनाएंगे, है ना। ठीक, तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, राइट, है ना। तो चलिए हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स में, यानी एग्जांपल 12.1। यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों कि एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। 0.5 एम्पियर का करंट किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में 10 मिनट तक फ्लो हो रहा है, राइट। Find the amount of electric charge that flows through the circuit। तो कितना चार्ज इसमें फ्लो किया, इसके बारे में हमें पता करना है, राइट। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, here given I दिया है, यानी करंट दिया है 0.5 एम्पियर और आपको दिया है टाइम दिया है 10 मिनट, यानी इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 600 सेकेंड, इतना दे दिया है। और पूछ रहा है Q इक्वल टू वाट। तो जब भी ये दिया जाता है तो सबसे पहले माइंड्स को दौड़ाएंगे कि इसमें क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है ना। तो क्या इस तीनों में ऐसा कोई रिलेशन है? अगर रिलेशन है तो हम लोग वो रिलेशन को चुट से लिख देंगे, अगर रिलेशन है तो, और नहीं है तो ये इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है उसको पता करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या इस तीनों में कोई रिलेशन है, Q, I और T में कोई रिलेशन। हाँ बिल्कुल, फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ करंट, करंट के डिफिनेशन से एक रिलेशन निकलता है ना। ठीक, तो फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ करंट, ये चीज नहीं भी लिखिएगा ना तो चलेगा। डिफरेंस ऑफ करंट क्या निकलता है, Q इक्वल टू IT। ये फॉर्मूला ड्राइव होता है करंट की डेफिनेशन से। I इक्वल टू क्या था, Q अपॉन T, तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू T, राइट। अब हम लोग देखते हैं I तो दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, बस I की जगह क्या करेंगे 0.5 एम्पियर इंटू टाइम की जगह पे क्या देंगे 600 सेकेंड। ये यहाँ 1 अपॉन करते हैं, ये 0 यहाँ आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 65 जा 300 एम्पियर सेकेंड, है ना। हम लोग जानते हैं ये जो चार्ज है उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग C से इंडिकेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको सबका ऐसा यूनिट और उसका सिंबल आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर आपको ये बनाने में प्रॉब्लम्स होगी। तो हम लोग निकालिए, ये जो चार्ज है कितना होगा, 300 कूलम्ब चार्ज होगा दोस्तों, राइट। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो हम लोग को पहले देखना है क्या क्या दिया है, हियर गिवन चार्ज यानी Q क्या दे दिया है 2 कूलम्ब एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी V दे दिया आपको 12 वोल्ट दिया है। और फाइंड क्या कर रहा है, हाउ मच वर्क डन यानी W इक्वल टू वाट, ये कर रहा है। तो फिर हम लोग को देखना है कि क्या W, Q और V का कोई रिलेशन है, बिल्कुल है, वर्क डन से रिलेटेड, है ना। ठीक, तो करिया चार्ज हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन से रिलेटेड एक याद आ रहा है कि एक फॉर्मूला था, क्या था, W इक्वल टू, हाँ बिल्कुल सही, QV। W इक्वल टू क्या था, QV था, याद है फॉर्मूला, बिल्कुल। तो हम लोग को देखना है, ये याद रख लेना है पहले तो ये फाइंड करना कि क्या इस तीनों के पीछे कोई रिलेशन है। जो रिलेशन है चुटक से देना, जैसे रिलेशन लिखा है कहानी खत्म है, बन जाएगा पटक से। और नहीं तो हम लोग को देखना है कि इसका रिलेशन किसके साथ है, जिसका रिलेशन इस लोग में आ जाए, है ना। तो W इक्वल टू QV ध्यान रखना। तो Q कितना है 2 कूलम्ब और B कितना है 12 वोल्ट, इक्वल टू कितना हो गया 12 2 24 कूलम्ब वोल्ट। हम लोग जानते हैं ये जो कूलम्ब वोल्ट क्या होता है, जूल होता है। W इक्वल टू क्या हो गया 24 जूल, ध्यान दीजिएगा। यानी वर्क डन कितना होगा 24
जूल का होगा, ये याद रखिएगा। SI यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है, अब प्लस उसका सिंबल, ये भी। अब यहाँ पर 12 एक्सरसाइज एग्जांपल 12.3 में दे रहा है ए, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 2000 ओम। तो कितना करंट फ्लो होगा किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब में जिसपे 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है और उसका रेजिस्टेंस 2000 ओम है। यानी फिर यहाँ ए के लिए हेयर गिवन बी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 220 वोल्ट और रेसिस्टेंस कितना दे दिया है 2000 ओम, राइट। और पूछ रहा है करंट इक्वल टू व्हाट। तो फिर तो हम लोग को क्या करना है, इस तीनों के बीच में कोरिलेशंस फाइंड करना है। अच्छा, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ओम्स लॉ, राइट। तो क्या था V इक्वल टू आई आर, राइट। क्या हम लोग I फाइंड करना है तो I इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है, कितना गया, अच्छा 220 वोल्ट अपॉन R कितना है 2000 ओम, राइट। तो अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 100 टाइम्स में, ये कितने टाइम्स में कटेगा 11 टाइम्स में, राइट, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया 11 अपॉन 100 वोल्ट पर ओम। इसको जो हम लोग लिखते हैं, ये 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, 0.11 वोल्ट पर ओम क्या हो जाता है, करंट का ऐसा यूनिट क्या था, एम्पीयर। तो यानी I कितना निकल गया 0.11 एम्पीयर निकल गया, राइट। तो फिर देखते हैं बी में क्या करा, एयर गिवन B इक्वल टू क्या है, अच्छा इसका भी 220 वोल्ट है, राइट। R कितना है 100 ओम है। फिर किस वजह करेंगे, ओम्स लॉ पे फिर से बनाएंगे, हाँ इसको आप लोग खुद बनाएंगे, राइट। और देखिए बिना बुक बिना ट्रेडिंग किए बनाना है, राइट, है ना। और बनाकर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन, यानी इसके बाद एग्जांपल नंबर 12.4 पे। अब यहाँ पर 12.4 में बोल रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट 4 एम्पीयर फ्रॉम द सोर्स। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? कह रहा है कि कोई हीटर जो है ना, जब 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई हो रहा है तो उस समय वो 4 एम्पीयर का करंट खींच रहा है, राइट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दिया जाए तो वो कितना करंट खींचेगा, राइट, है ना। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हेयर गिवन D इक्वल टू दे दिया कितना 60 वोल्ट फर्स्ट कंडीशंस में, फर्स्ट कंडीशंस में D इक्वल टू क्या हो गया 60 वोल्ट, राइट, ध्यान दीजिएगा। और I क्या दे दिया है 4 एम्पीयर, है ना, ठीक। सेकेंड कंडीशंस में दिया है B इक्वल टू 20 वोल्ट। तो सबसे पहले है ना क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे भी I और किसी से रिलेशन है, ठीक, क्योंकि अगला जो रिलेशन है फिर हमें भी से ही करना है और हम लोग को क्या निकालना होगा, क्या निकालना है, करंट निकालना है नेक्स्ट में, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा कोई है, ये है बिल्कुल है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। तो ओम्स लॉ में क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन I, R निकाल लेते हैं, राइट। फिर दोबारा करंट निकालना है ना तो R निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कैसे पता चला कि R ही निकालना है ना, ठीक। तो यहाँ पर पावर कंज्यूम्स के बारे में कोई चर्चा नहीं है। जब सिर्फ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में चर्चा हो
तो जनरली आर ही निकालते हम लोग, है ना। अगर पावर कंज्यूम के बारे में अगर इसमें लिखा होता तो फिर भी आर की पावर कंजप्शन के बारे में भी हम लोग यूज कर सकते थे, मगर कहता कुछ नहीं है, सीधे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ही दिया हुआ है, राइट ना। ठीक, ऊपर से बाद में करा है फाइंड आउट करने के लिए करंट ही, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस और करंट देगा तो हम लोग समझ जाना है कि ओम्स लॉ ही यूज होगा। तो बी ये हो गया, बी कितना है 60 वोल्ट, आई कितना है 4 एम्पियर, ये कटेगा कितना हो जाएगा 50 वोल्ट पर एम्पियर, राइट। तो यानी क्या हो जाएगा 15 ओम, रेजिस्टेंस कितना निकल गया 15 ओम। अब चलिए सेकेंड कंडीशंस, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस दे दिया है 15 ओम जो हम लोग निकाले हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी भी दे दिया आपको 120 वोल्ट, और फाइंड करने के लिए कह रहा आई। तो फिर वही हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। तो आई इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर, V कितना है यहाँ पे 120 वोल्ट और R कितना है 15 ओम। तो ये 15 8 टाइम्स में कटेगा वोल्ट पर ओम, यानी 8 एम्पियर, यानी करंट कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। याद रखिएगा जब सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट देगा, इसके अलावा किसी चीज का जिक्र नहीं करेगा, तो हम लोग को ओम्स लॉ का ही यूज करना है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है 12.5 में, रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर is 26 ohm at 20 degree Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature and predict the material of the wire? यानी आपको ये करना है कि किसी मेटल का रेजिस्टेंस है ना, जब किसी मेटल का रेजिस्टेंस 26 ओम है जबकि उसका लेंथ कितना है 1 मीटर है, किस टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, है ना। अगर उसका उस जो मेटल वायर है उसका डायमीटर जो है कुछ तो थिकनेस तो होगा ही, तो उसका जो डायमीटर है वो 0.3 mm यानी 0.3 मिलीमीटर का है ना। तो बोल रहा है रेसिस्टिविटी क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्या क्या दिए हुआ है, एयर गिवन है ना, क्या दिया लेंथ दिया है यानी L दे दिया है, लेंथ यानी L दे दिया है 1 मीटर, राइट। रेसिस्टेंस दे दिया है यानी R दे दिया है 26 ओम, राइट। डायमीटर दे दिया है, D पावर दिया है 0.3 mm जो कि बराबर होता है 3 × 10⁻⁻4 मीटर के। तो डायमीटर दिया है तो उससे रेसिस्टेंस निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 3/2 × 10⁻⁻4 मीटर यानी 1.5 × 10⁻⁻4 मीटर, राइट। अगर ये दिया है डायमीटर रेडियस दे दिया है तो इसका मतलब एरिया निकल जाएगा। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं डायमीटर दिया है तो सर्किल के फॉर्म में होगा, यानी सर्किल का एरिया तो क्या होता है πr², राइट। तो पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 3.14 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इंटू आर कितना है 1.5 × 10⁻⁻4 इंटू 1.5 × 10⁻⁻4 है ना, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, कहाँ गया, चलो ये उड़ा यहाँ पे 10, ये उड़ा यहाँ पे 10, राइट। 5 से काटेंगे 5 3 4 5 2 सा 5 3 4 5 2 सा, ये 2 से कटेगा, ये 2 1 जा 2 पॉइंट 2 5 जा 2 7 जा हो गया। फिर ये 2 से कटेगा, सोचने बार ध्यान रखना है कैसे कटेगा, तो हो जाएगा 0.785 कितना हो जाएगा, राइट 0.785 हो जाएगा। अब तो नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में 3 3 जा 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, कड़ी 4, 9 8 जा 72 और 4 76, कड़ी 7, 9 7 जा 63 और 7 70, और 1 2 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, राइट, इंटू 10⁻⁻8 -4 -4 हो जाएगा, यानी ये इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, कितना एरिया हो जाएगा, ये निकालना पड़ेगा आपको, ठीक, ध्यान दीजिएगा।
जब एरिया आ गया अब आपको ए पता चल गया, ए है, एल है और आर है, तो इसी से रेसिस्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है, रेसिस्टिविटी इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल। तो आर कितना है, कितने गया 26 ओम, 26 ओम। ये कितना आ गया 7.065 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ कितना है 1 मीटर। इस मीटर से ये स्क्वायर कट गया है ना, अब इससे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देना। 26 का टेबल आता है क्या, चुटकुलाल सबका टेबल टेबल आना चाहिए। 26 अभी पॉइंट आ गया, 26 5 का होता है 10 130 क्यों हासिल 13 26 एग्जाम 136 चलना पड़ा 156 और 13 कितना होता 156 से 13 169 9 कैरी 16 26 0 0 प्लस 16 का 6 कैरी 1 और 26 से 7 जा 7 7 6 42 और 7 182 है ना 182 और कितना क्या था 182 एंड 183 और 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे into 10⁻⁻8 ओम मीटर, राइट। ध्यान दीजिएगा ये हो गया, लगता तो पूरा हो गया है ना, ठीक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.83 इंटू 10⁻⁻, इधर घसकेगा तो हो जाएगा 6 ओम मीटर, राइट ना। ध्यान दीजिएगा और 1.83 10⁻⁻6 ओम मीटर जो होता है वो किसका होता है, रेसिस्टिविटी याद किए, अगर याद किए होंगे तो बता दीजिएगा, अगर याद नहीं किए हैं तो रेसिस्टिविटी का दिया एक चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो ये हो जाएगा। तो ये जो रेसिस्टिविटी है किसका, मैग्नीज का है ना, किसका मैग्नीज कर ना, द मटेरियल ऑफ द वायर मैग्नीज MANGANESE मैग्नीज, ये मैग्नीज का रेसिस्टिविटी है, राइट है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब 12.6 में बोल रहा है कि a wire of the given materials having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm, यानी कोई एक मतलब कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है और उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो फिर कहा व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A, और कोई दूसरा वायर उसी मटेरियल का है ना, एक दूसरा टुकड़ा है वायर का है ना, ठीक, जिसका लेंथ है L/2, यानी जितना पहले लेंथ था उसका हाफ हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A, यानी पहले जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A उसका ट्वाइस हो गया, तो उस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। यानी दो रेजिस्टेंस के बारे में जिक्र किया है, तो पहले रेजिस्टेंस को R1 और दूसरे रेजिस्टेंस को R2 मानेंगे। तो सबसे पहले तो क्या क्या दिया है सो देख लेते हैं। गिवन फर्स्ट कंडीशंस में क्या क्या दिया, तो फर्स्ट कंडीशन में निकाल लेते हैं। यहाँ पर लेंथ दे दिया आपको, लेंथ दे दिया है आपको L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया A, और रेजिस्टेंस R1 दे दिया है आपको 4 ओम, राइट है ना, इतना दे दिया है। तो उस कंडीशंस में ध्यान दीजिएगा, रेसिस्टिविटी का दोनों सेम होगा ना, तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है RA/L, पता है। चलिए फर्स्ट कंडीशंस में ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं सेकंड कंडीशंस में। लेंथ क्या दे दिया है L/2, एरिया क्रॉस सेक्शन A है ना, ठीक, और रेजिस्टेंस R2,
ए पूछ रहा है व्हाट, क्या होगा, है ना। रेसिस्टिविटी तो सेम होगा क्योंकि सेम मटेरियल है, रेसिस्टिविटी तो सेम होगा, तो यहाँ रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ R1 हो जाएगा R2, ए की जगह पे क्या पुट करेंगे 2a, और L की जगह पे पूरा क्या पुट करेंगे L/2, ये 2 बॉन्ड्स के ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4 R2a अपॉन L हो जाएगा, राइट। ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इक्वल टू RHS भी इक्वल, ये क्या आ जाएगा R1a अपॉन L इक्वल टू 4R2a अपॉन L, L से L कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, है ना। R1 का क्या वैल्यू था 4 ओम, तो R1 की जगह पे 4 ओम लिख सकते हैं, 4R2, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, तो यानी R2 कितना आ गया 1 ओम आ गया। तो अब जो रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम का हो गया दोस्तों, राइट, है ना। तो इस प्रकार हम लोग ने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो याद रखिए जब भी बनाइएगा तो क्या दिया है यानी गिवन क्या है ना, और उसके बाद उसमें निकालना क्या है, क्या उस दोनों सब में कोई रिलेशन बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर रिलेशन आपको पता चल गया तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं दोस्तों। ये आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें आप लाइक और कमेंट करके बतलाएंगे, है ना। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।